जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कन्या राशि का जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। मंथली राशिफल के बारे में चर्चा करेंगे। कैसी होगी कन्या राशि की, धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में आपके राशि में दो बड़े राजयोग बन रहे हैं। जी हाँ, यश योग बन रहा है। करियर में बड़ा आपको सफलता मिलेगी। चाहे आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो सूर्य देव आपकी किस्मत को चमकाने वाले हैं। दूसरा, शुक्र का मालव्य योग भी जुलाई में बन रहा है, तो इससे भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। खासकर धन लाभ होने वाला है, कुछ नोट गिरने वाले हैं। आप इसके बारे में भी डिटेल में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों जातिकाओं की हम पत्रिका देख लेते हैं, यानी कि मंथली राशिफल की ये कुंडली आ रही है जो आपके सामने आ रही है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो चंद्रमा आपके लगन में, आपकी राशि में बैठे हैं। शनिदेव सप्तम भाव में बैठे हैं। राहु आपके छठे भाव में विराजमान है। शुक्र देव मालव्य योग बना के आपके नवम, जहाँ 2 नंबर लिखा है, जी हाँ, यहाँ पर बैठे हैं। ये मालव्य योग बना रहे हैं, खूब धन की बरसात करेंगे। सूर्य और गुरु आपके दसम स्थान, कर्म स्थान, करियर स्थान में बैठे हैं, तो ये भी आपको अच्छा लाभ देने वाले हैं। बुध देव आपके लाभ भाव में बैठे हैं और मंगल केतु की युति आपके 12वें में। अब ये ग्रह गोचर के अनुसार देख लेते हैं। सबसे पहले आपका हेल्थ कैसी होगी, तो हेल्थ के स्वामी तो बुध हैं। बुध निर्बल है, तो हेल्थ 2 भागों में बटेगी। जी हाँ, कन्या राशि वालों को जुलाई के महीने में हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। खासकर 1 तारीख से लेकर 19 जुलाई तक कि पहला तो लोगों से आपकी बहुत ज़्यादा वाद विवाद होंगे। मूड स्विंग की प्रॉब्लम होगी। अचानक से आपका मूड अच्छा होगा, अचानक से आपका मूड ख़राब होगा। सर दर्द की प्रॉब्लम होगी और बेफालतू का आप तनाव लेने लगेंगे। छोटी छोटी बातों में आपको बुरा लगने लगेगा और आपके परिवार वालों को समझ नहीं आएगा कि आपको हो क्या गया है एक्चुअली में, क्योंकि बुध यहाँ पर निर्बल है, जिस कारण से आपके स्वभाव में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, असहनशीलता रहेगी और जरा जरा सी बातों में आप लड़ने लगेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो 1 तारीख से 19 जुलाई तक आपकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं नज़र आ रही। हाँ, उसके बाद देखा जाए तो 20 तारीख के बाद बुध वक्री होने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ठीक है ना। पहला चीज़ ये, आप किसी ना किसी ऑनलाइन क्लास या एक्टिविटी में बिजी भी हो जाने वाले हैं। कुछ आपके अंदर शौक भी जागृत 20 तारीख के बाद हो जाएगा, यानी किसी चीज़ में आप बिजी रहेंगे और आपका मूड जो स्विंग था, जो आपको सरदर्द की प्रॉब्लम थी, नींद ना आने की प्रॉब्लम थी, लोगों से वाद विवाद हो रहा था, वो भी आपका 20 तारीख के बाद चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आएंगी। वेट करें। तो 1 से लेकर 19 जुलाई तक भाई दिक्कत है, याद रखें। नमस्कार, मेरा नाम शशि गोला है। मेरे शादी को 10 साल हो गए हैं और मेरे कोई बच्चा नहीं था। तो मेरी सास मुझे जगह जगह ले जाकर मेरे को बहुत जगह दिखाती थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एक दिन मेरी सास ने टीवी में गुरुजी का प्रोग्राम देखा और उनके जो कुछ उपाय छुपाए थे वो उन्होंने देखे और मेरे से मैं फॉलो करती गई। और मेरे आज 5 साल का बेटा है, तो उन्होंने बेटे की ये भाग्य, मेरा भाग्य में एक बनवाया, जिससे कि आज मेरा बेटा 5 साल का खुशहाल परिवार है और हम भी खुश हैं, मेरी सास भी खुश है और गुरुजी की असीम कृपा के साथ हम लोग बहुत खुश हैं। धन्यवाद। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति में तो भाई मालव्य योग बन रहा है। जी हाँ, मालव्य योग बन रहा है, शुक्र का से बनता है। 9वें भाव में शुक्र है, मालव्य योग बना रहे हैं। जब भी शुक्र केंद्र त्रिकोण में बैठते हैं तो मालव्य योग बनता है, जो जुलाई में आपका बन रहा है। 3 जगह से आपको, जी हाँ, 1 नहीं 2 नहीं 3 जगह से आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। लेकिन मालव्य योग एक्टिव है 6 जुलाई से 26 जुलाई तक, यानी 6 जुलाई से आपका मालव्य योग एक्टिव होगा। अब वो 3 बड़े लाभ क्या होंगे 6 जुलाई से? पहला, अचानक कोई बड़ी डील होगी, उससे आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। दूसरा, सेल एंड परचेज आप कोशिश करेंगे, सेल एंड परचेज की अच्छी सेल एंड परचेज होगी, उससे आपको धन लाभ 6 जुलाई के बाद नजर आएगा। तीसरा, एक्स्ट्रा इनकम के योग भी आपके 6 जुलाई के बाद बनते हैं, या फिर विदेश से आपको कोई ऑर्डर मिलेगा, विदेश से कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है 6 जुलाई के बाद। यानी धन की स्थिति बहुत अच्छी है जुलाई के महीने में। मालव्य योग से आपको कुछ ना कुछ धन लाभ, आपकी स्थिति, आपकी कार्यभार के अनुसार आपको धन लाभ जरूर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक जीवन के स्वामी गुरु हैं। गुरु आपके 10वें भाव में बैठे हैं और सप्तम दृष्टि से अपने ही भाव यानी परिवार भाव को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं
ये जो गुरु की 7वीं दृष्टि है बड़ा कमाल करने वाली है। पहला देखा जाए तो पूरा जुलाई का महीना परिवार के अंदर पूजा पाठ का माहौल रहेगा, शिव देवी की आराधना करते हुए नजर आएंगे आप, यानी बहुत पूजा पाठ व्रत का माहौल घर के अंदर सात्विक माहौल रहने वाला उसके योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ परिवार में किसी सदस्य का करियर में कोई शुभ सूचना, पद प्रमोशन या सिलेक्शन की सूचना आपको मिलती भी नजर आएगी। दूसरा, परिवार के साथ में आप तीर्थ यात्रा में भी जा सकते हैं जुलाई के महीने में, तो पारिवारिक सुख तो अति उत्तम रहने वाला है। गुरु की दृष्टि जो आपके परिवार भाव पे वो बहुत अच्छा कमाल करने वाली है। चलिए अब कन्या राशि के संतान भाव के बारे में बात कर लें। तो संतान भाव में हम चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले छोटी संतान के बारे में। तो छोटी संतान जिनकी उम्र 1 वर्ष से लेकर 17 के अंदर अंदर है, भाई उनसे थोड़ा परेशान रहोगे जुलाई के महीने में। हर बात में आपसे जिद करेगी, ठीक है, और हर चीज़ में लेट लतीफ़ी आपको देखने को मिलेगी छोटी संतान में, और छोटी संतान आपसे बहस भी करेगी। तो छोटी संतान से थोड़ा सा जुलाई के महीने में आप परेशान ज़्यादा रहेंगे, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी नहीं रहेगी, छोटी संतान में चिड़चिड़ापन भी ज़्यादा रहेगा, तो थोड़ा परेशान रह सकते हैं छोटी संतान से। बड़ी संतान के बारे में चर्चा करें तो जुलाई के महीने में, और बड़ी संतान वो मित्रों जिनकी उम्र 18 है या 18 से ऊपर है, तो बड़ी संतान के काम में थोड़ी कठिनाइयाँ आ सकती हैं जुलाई के महीने में। काम उनके बिगड़ सकते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद भी बड़ी संतान को सफलता नहीं मिलती हुई नज़र आ रही। जुलाई का महीना बड़ी संतान के लिए भी अच्छा नहीं है। वाहन पे खर्चा होता हुआ नज़र आएगा। थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आपकी बड़ी संतान में हो जाएगा, क्योंकि करियर में कोई अच्छी ग्रोथ नहीं होगी जुलाई के महीने में। तो कुल मिला के छोटी है या बड़ी संतान है, उन दोनों के लिए जुलाई का महीना बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा। बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले, उनकी जो नौकरी या जॉब करते हैं, तो राहु आपके 6ठे भाव में विराजमान है। तो जुलाई का महीना नौकरी वालों के लिए 2 भागों में बढ़ जाता है। जी हाँ, 1 तारीख से लेकर 19 जुलाई तक देखा जाए तो राहु के कारण अचानक धन लाभ होगा, अचानक कोई डील बनेगी, उससे आपको अच्छी सेल होती हुई नज़र आएगी। बॉस भी आपके काम की तारीफ़ करेंगे। यानी कि यहाँ तक तो आपका 19 जुलाई तक अचानक ही आपके काम बनेंगे। अनप्लान्ड काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। अनप्लान्ड ही आप दूसरे संस्थान में चले जाओगे, या अनप्लान्ड ही दूसरा काम करते हुए नजर आओगे और सोचोगे कि ये काम तो मैंने सोचा नहीं, यही मैं काम कर रहा हूँ। यानी अनप्लान्ड आपको चीज़ें मिलती हुई नजर आएंगी 19 जुलाई तक। फिर 20 तारीख से लेकर 31 जुलाई के बीच में आपके काम थोड़े बिगड़ते हुए नजर आएंगे। खासकर आपके जो सहपाठी हैं, आपकी चुगली मैनेजमेंट से आपकी कंप्लेंट और आपका बुरा चाहते हुए नजर आएंगे, आपकी कंप्लेंट करते हुए, आपकी चुगली करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं सहपाठी से आप थोड़ा परेशान रहेंगे। आपके लिए षड्यंत्र रचा जाएगा 20 से और 31 जुलाई तक, और आपके कामों में बेफालतू का अड़ंगा आपके सहपाठी डाल सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो 20 से और 31 जुलाई है, आप अपने सहपाठी, अपने ही यार मित्र दोस्त से आप परेशान रहने वाले हैं। अदरवाइज सेल तो ये महीना अच्छा है। चलिए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो जुलाई के महीने में 7वें भाव में शनि विराजमान है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं लव कपल के बारे में। तो लव कपल यानी पति प्रेमी प्रेमिका लव कपल का जो जुलाई का महीना है 3 घटनाओं वाला रहेगा, क्योंकि मंगल शनि का षडाष्टक योग भी बनेगा, याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं पहला अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर का जुलाई के महीने में पद का लाभ होगा, धन का लाभ होगा, उनकी पोजीशन बढ़ेगी जुलाई के महीने में, धन का भी लाभ होगा, और आपके पार्टनर की बॉस तारीफ़ करेंगे, मैनेजमेंट तारीफ़ करेंगे, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। तीसरा देखा जाए तो पार्टनर के साथ में नदी पहाड़ की यात्रा भी आप दोनों करने वाले हैं। तो प्रेमी प्रेमिका का जुलाई का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है, यहाँ कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। पति पत्नी के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी 4 घटनाएं जुलाई के महीने में होती हुई नज़र आ रही है। पहला, आपके पार्टनर को अचानक कोई धन लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। अचानक ही कोई ज्वेलरी का लाभ, कपड़े का लाभ होता हुआ आपके पार्टनर को नज़र आ रहा है। दूसरा, मंगल शनि के षडाष्टक योग से पार्टनर को पैर में कुछ चोट लग सकती है या दर्द की समस्या आपके पार्टनर को, पति पत्नी के बीच में जो पार्टनर है उनको रह सकती है पूरे जुलाई के महीने में, उसके योग नज़र आ रहा है। तीसरा देखा जाए
तो जो आपका पार्टनर है उसकी आपके परिवार वाले बहुत तारीफ़ करने वाले हैं, स्वयं आप भी अपने पार्टनर की खूब तारीफ़ करने वाले हैं। यानी कि जुलाई के महीने में पार्टनर आपके ऊपर मोहित रहेगा, आप पार्टनर के ऊपर मोहित रहेंगे। यानी कि मालव्य योग का जादू चलेगा और एक दूसरे के प्रति आपका आकर्षण जुलाई के महीने में बढ़ता हुआ नजर आएगा। चौथा देखा जाए तो पार्टनर बहुत पूजा पाठ व्रत भी जुलाई में करेगा, तीर्थ यात्रा, शिव की पूजा, भक्ति, व्रत करने वाला है। तो कुल मिला के पति पत्नी के लिए भी अच्छा ही महीना जुलाई का रहने वाला है, यानी बहुत अच्छा महीना रहने वाला है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो व्यापार चलाते हैं, जो फैक्ट्री चलाते हैं, जो दुकान चलाते हैं, उनका जुलाई का महीना कैसे रहने वाला है। तो दसम भाव के अंदर अगर देखा जाए सूर्य और गुरु की युति है, जुलाई में यश योग बना रहे हैं सूर्य देव। तो कहीं ना कहीं 3 बड़ी घटनाएं जुलाई के महीने में व्यापारियों के जीवन में घटित होगी। पहला, किसी नामी गिरामी इंटरनेशनल कंपनी से अनुबंध टाई-अप ऑर्डर आपको मिलता हुआ जुलाई में नज़र आएगा। दूसरा देखा जाए तो कोई रेनोवेशन का या ऑफिस का कुछ काम करवाने के, ऑफिस के लिए कुछ खरीदारी करने के भी योग नज़र आ रहे हैं जुलाई में। तीसरा देखा जाए तो 3 जुलाई से लेकर और कहीं ना कहीं 25 जुलाई तक आपकी बहुत अच्छी सेल होगी, कर्मचारी आपकी बहुत अच्छी सेल करके देंगे। तो कुल मिला के जुलाई का महीना कहीं ना कहीं व्यापारी दुकानदारों के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।